बराबरी की एक विरासत। हर साल 14 अप्रैल को इंडिया और दुनिया डॉ. अंबेडकर जयंती मनाते हैं। यह दिन सामाजिक न्याय के योद्धा और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता की जयंती है। बाबा साहेब ने समानता और शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। अंबेडकर जयंती उनकी विरासत और न्यायपूर्ण समाज के संघर्ष की याद दिलाती है। ये केवल स्मरण नहीं, एक्शन का आह्वान है। आइए उनके आदर्शों को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। विनम्र शुरुआत, असाधारण आकांक्षाएं। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में एक महार परिवार में हुआ था। हिंदू जाति व्यवस्था में अछूत मानी जाने वाली महार समुदाय को गंभीर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। छोटी उम्र से ही मैंने पूर्वाग्रह के दंश और जातिगत अलगाव की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव किया। मुझे अपमानित किया गया, बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया और समाज द्वारा मुझे हीन महसूस कराया गया। लेकिन जानते हैं, इन दर्दनाक अनुभवों ने मेरे दिल में एक आग लगा दी, एक ऐसी आग जिसने सामाजिक अन्याय के खिलाफ मेरी आजीवन लड़ाई को हवा दी। भारी कठिनाई और पूर्वाग्रह के बावजूद अंबेडकर ने छोटी उम्र से ही असाधारण शैक्षणिक कौशल का प्रदर्शन किया। ज्ञान की उनकी प्यास की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अक्सर विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के अपने साथियों से आगे निकल गए। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि शिक्षा जाति आधारित उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त होने की कुंजी है, न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे पूरे समुदाय के लिए। उस विश्वास ने एक अधिक न्याय संगत समाज के लिए मेरे दृष्टिकोण को आकार दिया। ज्ञान की खोज ने उन्हें अपने छोटे से शहर से बॉम्बे के हलचल भरे शहर तक पहुंचाया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि। लेकिन शिक्षा के लिए अंबेडकर की प्यास यही नहीं रुकी। उन्होंने एक असाधारण शैक्षणिक यात्रा शुरू की, जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और बाद में लंदन स्कूल ONF इकोनॉमिक्स ले गई। विदेश में मेरे अनुभवों ने मेरी आंखें नए विचारों, सामाजिक न्याय पर अलग अलग दृष्टिकोणों और पश्चिमी विचारकों के लेखन के लिए खोल दी, जिन्होंने असमानता और उत्पीड़न से जूझा था। मैंने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया, अर्थशास्त्र और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ये उपकरण भारत की जाति व्यवस्था को चुनौती देने और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मेरी नींव बन गए। एक विद्वान और एक दूरदर्शी। शिक्षा के प्रति अंबेडकर की प्रतिबद्धता उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियार है। अंबेडकर के लिए शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं थी, यह दिमागों को प्रज्वलित करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को यथास्थिति पर सवाल उठाने का अधिकार देने के बारे में था। उनका मानना था कि जातिगत पूर्वाग्रह से मुक्ति केवल ज्ञान और समझ के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अपने पूरे जीवन में अंबेडकर ने शिक्षा के कारण, विशेष रूप से सीखने की सुविधा से वंचित समुदायों के लिए शिक्षा के कारण का समर्थन किया। उन्होंने शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, सामाजिक उत्थान में शिक्षा की भूमिका पर विस्तार से लिखा और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए नीतियों की अथक वकालत की। वे अक्सर कहते थे कि एक शिक्षित नागरिकता लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां ज्ञान व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति की कुंजी होगी। औपचारिक स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं था शिक्षा के लिए अंबेडकर का जुनून। वे एक वोरेशियस रीडर, एक प्रोलिफिक राइटर और एक गिफ्टेड ऑरेटर थे, जो लोगों को शिक्षित, प्रेरित और संगठित करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उनके लेखन और भाषणों ने अर्थशास्त्र और कानून से लेकर दर्शन और धर्म तक सब कुछ कवर किया। वे उनकी व्यापक बुद्धि और भारत की सामाजिक जटिलताओं की गहरी समझ को दर्शाते हैं। एक विद्वान और शिक्षा के पैरोकार के रूप में अंबेडकर की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति में उनका विश्वास हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन है। उनके जीवन का कार्य हमें दिखाता है कि जब शिक्षा सभी के लिए सुलभ होती है, तो इसमें एक अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और प्रबुद्ध समाज बनाने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान को आकार देने में डॉ. अंबेडकर की भूमिका मॉन्यूमेंटल से कम नहीं थी। वह संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे, एक ऐसा दस्तावेज जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी
और यह सिर्फ कानून बनाने के बारे में नहीं था। डॉ. अंबेडकर ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व केवल आदर्श नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए जीवंत वास्तविकताएं थीं। उनके काम ने सुनिश्चित किया कि संविधान लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बने। जाति व्यवस्था के खिलाफ डॉ. अंबेडकर की लड़ाई रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने गहरी जड़ें वाली सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और हाशिए पर और उत्पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। जी हाँ, अपने अथक प्रयासों के माध्यम से उन्होंने न केवल यथास्थिति पर सवाल उठाया बल्कि उन लोगों को भी आवाज दी जिन्हें सदियों से चुप करा दिया गया था। सामाजिक न्याय के लिए उनकी वकालत उनकी विरासत की आधारशिला बनी हुई है। डॉ. अंबेडकर के भाषण और लेखन, अरे उनमें बहुत शक्ति थी। उन्होंने आंदोलनों को प्रेरित किया, परिवर्तन को प्रज्वलित किया और लोगों को एक बेहतर कल का सपना देखने का साहस दिया। बिल्कुल, उनके शब्दों ने समय और स्थान को पार कर लिया, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के व्यक्तियों के साथ प्रतिध्वनित हुए। वे न्याय और समानता के लिए एक कार्यवाही का आह्वान थे और अब भी हैं। डॉ. अंबेडकर की विरासत यह भारत को आकार देना और दुनिया को प्रभावित करना जारी रखे हुए है। सामाजिक सुधार में उनके योगदान से लेकर संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका तक उनका प्रभाव अथाह है। वास्तव में एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। डॉ. अंबेडकर का काम हमें याद दिलाता है कि प्रगति तभी संभव है जब हम उत्पीड़न को चुनौती देने का साहस करें और सभी के लिए समानता के लिए प्रयास करें।